हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर पहला देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, और एक है 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को कोई भी मेथड से हल करके और इसमें x और y का मान जो है ना निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सवाल जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता किस फॉर्म में है, तो उसके लिए यहाँ समझिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये सजा हुआ नहीं है, यानी कि बट्टा में करके दिया है, तो ये सजा हुआ सवाल नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है वो सजा हुआ इस फॉर्म में होता है। देख लीजिए, ऐसे रहेगा तो आपका सजा हुआ है। ठीक है, इस तरह से रहेगा तो ये सजा हुआ समीकरण है, यानी यहाँ पर बट्टा में करके दिया है तो हमारा समीकरण सजा हुआ नहीं है। तो पहला काम हमारा होगा समीकरण को सजाने का। अगर हम सजा लेते हैं तो उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, या फिर कोई भी मेथड से जो है, जो बनाने का मेथड है इसका, उसमें से किसी भी एक मेथड का प्रयोग करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो मेन है इसमें सजाने का काम। तो चलिए इसको हम सजाते हैं पहले। देखिए, हमारा पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे जो बट्टा के नीचे में है। ठीक है, यानी कि 2x और 3y का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और xy का एलसीएम लेंगे तो xy होगा। ठीक है, 3 का एलसीएम 6 होगा, और x और y का एलसीएम xy होगा। ठीक है, देखिए x का एलसीएम जो है ना, x का एलसीएम x होता है, x का एलसीएम x होता है। जब अलग अलग डिफरेंट चर रहेगा ना, अलग अलग चर, यहाँ पर y है तो क्या करेंगे, हम दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा xy इसका एलसीएम। ठीक है, जैसे मान लीजिए a b है, दोनों का एलसीएम लेना है तो अलग अलग चर है तो क्या करेंगे, a b में गुना कर देंगे तो a b हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए, तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, नहीं लगने वाला है तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, और xy डिफरेंट चर है तो उसका एलसीएम लेंगे तो गुना कर देंगे xy में, तो xy यानी 6xy इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, 2x से 6xy में हम भाग देंगे, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में। देखिए 2x से 6xy को हम किससे भाग देंगे, 2x से भाग देंगे। 2 से 6 3 बार में कटेगा, x से x कट गया तो बच गया y और 3, यानी कि 3y बच गया। तो जो बचेगा उससे ऊपर वाले में हम गुना कर देंगे, तो 3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y ही होगा, प्लस इसके नीचे से फिर भाग देंगे इसमें हम, यानी कि 3y से भाग देंगे किसमें, 6xy में। देखिए 3 दूना 6, y से y कट गया तो बच गया x और 2, यानी कि 2x बच गया। तो 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा बराबर ये 2। क्लियर है। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 डाल के तिरछी गुना कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, चलिए 3y में 1 से गुना करेंगे 3y, प्लस 2x इकाई 2x बराबर 6xy में गुना करेंगे 2 से तो 6 दूना 12xy हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। क्लियर है, x वाला पहले भी हो सकता है, y वाला पहले भी हो सकता है, मतलब दोनों में आगे पीछे हो सकता है ये। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि x वाला ही पहले होगा या y वाला ही पहले होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई चर हमारा पहले हो सकता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं तथा, यहाँ भी एक समीकरण दिया हुआ है जो कि सजा हुआ नहीं है, उसी फॉर्म में ये भी है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम सजाएंगे। 3x और 2y का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6xy। उसी तरह से हो जाएगा 3 2 का एलसीएम 6, xy का एलसीएम xy, क्योंकि अलग अलग चर हैं।
3x से भाग देंगे 6xy में, 6xy को 3x से भाग देंगे तो x से x कटेगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा तो बच गया 2y, बच गया 2y। 2y से 1 में गुना करेंगे 2y प्लस 2y से भाग देंगे 6xy में, 6xy में अब 2y से भाग देंगे, y से y कट गया, 2 से 6 3 बार में कटेगा यानी 3x बच गया। तो 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3x ही होगा बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना। 6 से गुना करेंगे, देखिए नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, बट्टा के नीचे से नीचे काट सकते हैं इस पार में और उस पार में, यानी बराबर की इस पार में जो बट्टा के नीचे है और बराबर के उस पार में जो बट्टा के नीचे है उससे हम काट सकते हैं। 6 से 6 कट गया, ठीक है, एक एक बार में कट गया। तो चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। 2y इकाई 2y प्लस 3x इकाई 3x बराबर 13 में xy से गुना करेंगे, क्योंकि एक बच गया है तो एक का तो गुना में वैल्यू नहीं है। 13 में xy से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13xy, ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक है, यानी कि ये समीकरण सज गया है और ये भी समीकरण सज गया है। दोनों को अब हम जो मेथड से मन है उस मेथड से हम हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि का नियम है, जिस चर को काटेंगे उसके अंक से तिरछा तिरछी गुना करेंगे। हम 2 से गुना कर रहे हैं इसमें और 3 से गुना कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम y को सोच लिए हैं कि काटेंगे और यही लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर या फिर घटाने पर, तो दोनों चर का चिन्ह समान है तो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं हम। 2 में 3y से तो 6y प्लस 2 दूना हो जाएगा 4x बराबर 12 दूना हो जाएगा 24xy। फिर देखिए 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6y, फिर प्लस 3 तिया 9x बराबर 13 तिया हो जाएगा 39xy। क्लियर है। चलिए घटाने पर जब होता है तो नीचे वाला का चिन्ह जो है सब बदल जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में। 6y से 6y घट गया, मतलब कट गया। चलिए अब माइनस में 9x है, अब प्लस में 4x है तो माइनस में 5x बच जाएगा। उस पार में ध्यान देना है, 39xy माइनस में है, 24xy प्लस में है तो माइनस में बचेगा 15xy। क्लियर है। चलिए माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं और x से x कट जाएगा, क्योंकि ये x जो है इधर गुना में है तो उस पार जाएगा तब बट्टा के नीचे हो जाएगा, फिर x से x जो है कट जाएगा तो हम x से x काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, इधर बच गया 5 और उधर 15y, तो 15 को हम इस पार लाते हैं तो उधर खाली क्या बचेगा, y बचेगा। 15 आ जाएगा बट्टा के नीचे, ठीक है, मतलब 15 उस पार में y के साथ गुना में है, इस पार ले आए तो 5 के बट्टा के नीचे में चला जाए वो 15, ठीक है, उस पार में केवल y बच गया। 5 इकाई 5, 5 तिया ही 15, ठीक है, यानी y बराबर हो गया 1/3। y को हम इस पार ले आएंगे, 1/3 को उस पार कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ एक लाइन लिख देंगे, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1/3। ये हमारा y का हो गया आंसर। y का मान कितना हो गया, 1/3। लिखेंगे पुनः इस y का मान दोनों में से किसी में भी रख देंगे, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, तो वह है 3y प्लस में 2x बराबर 12xy। ठीक है, अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या डालना है, 1/3 रखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर y है तो 3 गुने y के जगह पर 1/3 प्लस 2x बराबर 12 गुने x गुने, ये तीनों आपस में गुना में है, ठीक है, तो 12 गुने x गुने y का मान हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 से 3 कट गया, गुना में है तो 3 से 3 कट गया, नीचे में है ऊपर में कट गया। उसके बाद 3 से 12 कट गया 4 बार में, क्योंकि ये सब गुना में है तो ये ऊपर है और ये बट्टा के नीचे है, तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12। क्लियर है। अब देखिए इधर बच गया 1 और प्लस में यहाँ बच गया 2x बराबर 4 इकाई 4
और ये x, 4x उस पार में बच गया। अब क्या करना है, 2x को उस पार ले जाइए, माने x वाले को एक साइड कर दीजिए, बिना x वाले को एक साइड, इधर में बिना x वाला एक है रहने दीजिए, उस पार में 4x रहने दीजिए, और ये 2x जो है ना इसको उस पार भेज दीजिए, तो माइनस में 2x हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1 बराबर 4x में से 2x चला गया तो 2x बचेगा। ठीक है। अब ये 1 बराबर ये 2 जो है x के साथ गुना में है, 2 को इस पार लाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। 1 के बट्टा के नीचे ये 2 चला आया, इस पार में केवल x बच गया, यानी x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। x का मान निकल गया 1/2 और y का मान निकल गया 1/3। कुर्सी पर हलिए ना। ठीक है, तो x का मान निकल गया 1/2 और y का मान निकल गया 1/3। यही हमारा हो गया मेन आंसर। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर दूसरा की ओर। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट हम लिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, और एक समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये दो समीकरण है, दोनों में से कोई भी समीकरण सजा हुआ नहीं है, तो पहले हम सजाने का काम करेंगे। वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अपनाया था। ठीक है। चलिए, रूट है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप देखिए समझ में आ जाएगा। जो काम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे हम सजाने के लिए, सेम काम यहाँ भी करने वाले हैं। √x और √y का एलसीएम लेंगे, तो दो अलग अलग चर है तो क्या हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा। √x इंटू √y, दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप यहाँ इंटू ना दीजिएगा, √x √y दे दीजिएगा, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। चलिए, अब क्या करना है, नीचे वाले से इसमें भाग देना है, तो √x से √x कट जाएगा तो बचेगा क्या, √y। देखिए √x √y में गुना, √x √y में भाग देना है इसके नीचे वाले से √x से। √x से √x कट गया, क्या बच गया, √y। √y से गुना करना है 2 में, तो 2 में √y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब इस √y से √x √y में भाग देंगे, यानी √x √y में √y से भाग देंगे। ठीक है, तो √y से √y कट गया तो बच गया √x, यानी कि इस √x से हम 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√x हो जाएगा। क्लियर है। बराबर की इस बार क्या है, 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, अंत तक देखिएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, 2√y में 1 से गुना करेंगे तो 2√y होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3√x में 1 से गुना करेंगे तो 3√x होगा, बराबर 2 में गुना करेंगे √x √y से तो 2√x √y। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण पहला। बस कुछ नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम काम यहाँ कर रहे हैं हम। यहाँ लिख लीजिए, तथा यहाँ भी सेम काम करना है। √x √y का एलसीएम लेंगे तो √x √y ही होगा, गुना में दोनों रहेगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाले से भाग देंगे तो √x से √x कट जाएगा तो क्या बचेगा, √y बचेगा ना। देखिए √y बच जाएगा, तो √y से क्या करना है, गुना करना है 4 में, तो क्या हो जाएगा, 4√y हो जाएगा। माइनस √y से भाग देना है दोनों में, तो √y कट गया तो बचेगा √x से 9 में गुना करेंगे तो 9√x हो जाएगा, बराबर -1। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और यहाँ क्या करना है, तिरछा तिरछी फिर गुना करना है जैसे ऊपर वाले में किए हम। ठीक है, 4√y में 1 से गुना करेंगे तो 4√y होगा, माइनस 9√x में 1 से गुना करेंगे तो 9√x होगा, बराबर -1 में गुना करेंगे √x इंटू √y से तो माइनस में √x इंटू √y होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम दोनों समीकरण यहाँ तैयार कर लिए हैं। इन दोनों समीकरण को हम कोई भी मेथड से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो y को काटने जा रहे हैं तो 4 से गुना करेंगे इसमें और 2 से गुना करेंगे इसमें, और यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 4 एवं सेकेंड गुने 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों चर का चिन्ह समान है तो घटाने पर लिख दिए। अब गुना कर करके हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए 4 दूना हो जाएगा 8√y। ठीक है, और इसी 4 से प्लस 3x में गुना करेंगे तो प्लस में 4 यही 12√x। तीनों पद में गुना करना है, इसके तीनों में 4 से गुना करना है। अब बराबर को उस पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8√x। एक मिनट
अब देखिए क्या करना है कि 4 से तीनों पद में गुना करना है, ये 2 से तीनों पद में गुना करना है और गुना करके लिख लेना है, ठीक है। चलिए 4 दूना हो जाएगा 8 रूट एक्स, फिर प्लस 4 सॉरी रूट वाई है यहाँ पर, और फिर प्लस 4 दिया ही 12 रूट एक्स, 12 रूट एक्स, फिर बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा रूट एक्स रूट वाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, इधर लिख लेंगे गुना कर करके, 4 दूना हो जाएगा 8 रूट वाई, फिर माइनस 9 दूना हो जाएगा 18 रूट एक्स, बराबर माइनस एक्स वाई में मतलब माइनस रूट एक्स रूट वाई में गुना करेंगे 2 से, तो माइनस में 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। 8 रूट वाई घट गया दोनों। चलिए अब यहाँ देखिए प्लस में 18 रूट एक्स प्लस में 12 रूट एक्स, तो 18 12 30 होता है, तो प्लस में 30 रूट एक्स बचेगा, बराबर 8 रूट एक्स इंटू रूट वाई, और यहाँ नीचे है प्लस में 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो 8 2 10 रूट एक्स इंटू रूट वाई बचेगा, ठीक है। देखिए रूट एक्स कट गया क्योंकि ये गुना में रूट एक्स है, इसको उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे आएगा, तो रूट एक्स से रूट एक्स तो फिर भी कटवे करेगा, इसीलिए हम इधर से उधर ही काट दिए, ठीक है। इधर क्या बच गया 30 बच गया, अब उधर क्या बच गया 10 रूट वाई बच गया, ठीक है। अब ये 10 जो है रूट वाई के साथ गुना में है, 10 को इस पार लाएंगे तो 30 के बट्टा के नीचे आएगा 10, क्योंकि गुना में है रूट वाई के साथ, इधर रूट वाई बचेगा। क्लियर है। काटेंगे तो 10 तिया ही 30, तो रूट वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, रूट वाई का मान कितना निकल गया, रूट वाई का मान निकल गया 3, ठीक है। अब आपको एक बात याद होगा, आप जानते होंगे कि बराबर के एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, जो संख्या रहेगा उस पर स्क्वायर हटेगा तब। तो उसी तरह से जब रूट हटता है ना, तो उधर क्या चढ़ता है स्क्वायर चढ़ता है, इसी का उल्टा होता है। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, और जब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है दूसरी तरफ। यहाँ पर से रूट हटाएंगे तो उस पार में 3 है, तो उधर 3 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बिना रूट वाला सवाल को हल करते हैं, उसी तरह से हल करते आना है, और लास्ट में जो रूट वाई का मान बचा है आया है 3, उसमें क्या करेंगे रूट हटाएंगे तो उधर 3 पे जो है वर्ग चढ़ेगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, यानी वाई का मान कितना निकल गया 9 हो गया। अब इसी वाई के मान को दोनों में से किसी में भी डाल के, यानी 2 समीकरण में से किसी भी समीकरण में डाल के हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्लियर है। y का मान फर्स्ट में डालना है। फर्स्ट है 2 रूट वाई प्लस में 3 रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स रूट वाई, ठीक है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 9 रखना है, क्योंकि y का मान हम 9 निकाले हैं, ठीक है। चलिए 2 रूट में 9 y है, तो रूट में क्या हो जाएगा 9, रूट में y है ना, तो रूट में 9 होगा, फिर प्लस 3 रूट x जेना कितना, क्योंकि y की जगह पर केवल 9 रखना है। अब बराबर 2 रूट x, और रूट में y की जगह पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 गुने 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, ये दोनों आपस में गुना में है, तो 2 गुने 9 का वर्गमूल 3 प्लस में 3 रूट एक्स बराबर, तीनों आपस में गुना में है, तो 2 गुने रूट एक्स गुने 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। चलिए 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस में 3 रूट एक्स बराबर 3 दूना हो जाएगा 6 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाले को एक साइड करना है, बिना एक्स वाले को एक साइड करना है। क्लियर है। चलिए जगह की कम पाई है, जिसके वजह से इधर हम मिटा रहे हैं, इधर साफ कर देते हैं और उसको इधर हम लाकर बनाते हैं। देखिए क्या है हमारा, वो 6 प्लस 3 रूट एक्स बराबर 6 रूट एक्स, ये हमारा है। एक्स वाले को एक साइड करेंगे तो इधर 6 रहेगा बिना एक्स वाला, उधर में 6 रूट एक्स पहले से है, ये 3 रूट एक्स उस पर जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स रहेगा, 3 रूट एक्स उस पर जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3 रूट एक्स। क्लियर है। अब देखिए 6 रूट एक्स में से 3 रूट एक्स चला गया, तब बचेगा क्या
3√x बचेगा, यानी इधर 6 और इधर बच जाएगा 3√x। ठीक है, अब ये 3√x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, यानी 6/3 हो जाएगा। तो √x इधर बचेगा, काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी √x का मान कितना हो गया तो 2 हो गया। इसको इस पार ले आए, इसको उस पार भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। √x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर आया था उसी तरह से यहाँ पर आ गया √x का मान। अब इधर से रूट हटाना है तो इधर स्क्वायर को चढ़ाना है। ठीक है, इधर से रूट हटेगा तो 2 पर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी 2 का वर्ग हो गया 4। 2 का वर्ग कितना निकल गया 4 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का वर्ग 4, यानी x का मान कितना निकल गया 4। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर हो गया आपका 4 और y बराबर हो गया 9। यही हमारा क्या है आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4/x + 3y = 14 और एक है 3/x - 4y = 23। ठीक है, ये 2 समीकरण है, इसमें भी बट्टा लगा हुआ है लेकिन एक के बट्टा के नीचे लगा है, मतलब एगो है जो पद है जो बट्टा वाला है और दूसरा पद बट्टा वाला नहीं है इसका। तो इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हम सजाएंगे नहीं, जैसे है वैसे ही हल करेंगे इसको हम। देखिए ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन पूछे भी हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है तो हम करेंगे क्या, इसमें करना क्या है, इस सीधे मान लेते हैं इसको समीकरण पहला और इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कब कैसे बनाते हैं, इसको हम ध्यान से देखिएगा। देखिए हम काटने जा रहे हैं x को, किसको x को, तो x के ऊपर में क्या है पहले बताइए, जिसको हम काटने जा रहे हैं उसके ऊपर में देखिए हम x को काटने जा रहे हैं। गुना में स्पेशली हम बताए हुए हैं आपको कि गुना में जो रहेगा उसी से गुना करना है, तो यहाँ तो गुना में नहीं है तो ऊपर वाले को देखो कितना है, तो x के ऊपर कितना है 4 है। ठीक है, तो उससे इसमें गुना कर देंगे और यहाँ x के ऊपर कितना है 3 है तो इससे कर देंगे इसमें गुना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने 4 को घटाने पर, चिन्ह समान है दोनों का तो घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना कर करके यहाँ लिख लेंगे, हम दोनों में गुना करके लिखेंगे। 3 चौका हो जाएगा 12/x। ठीक है, प्लस 3 तिहाई 9y = 14 तिया हो जाएगा 42 इसका, फिर 4 तिहाई 12/x माइनस 4 चौका 16y = 23 चौका, तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 1 9 92। ठीक है, चलिए चिन्ह इसका बदलेगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये घट गया ये। अभी 16 गो y और 9 गो y तो हो जाएगा 16y, 16 9 25y हो जाएगा, प्लस में बराबर 92 में से 42 को घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस में 50। कितना बच गया माइनस में 50, तो y का मान माइनस में 50 जना कितना, और ये 25 जो है y के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे 25 आ जाएगा, काट देंगे 2 बार में कट गया, यानी कि माइनस लगा के तो y का मान कितना निकल गया -2। ठीक है, अब क्या करना है, इस y के मान को दोनों में से किसी में भी डाल देंगे, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है 4/x + 3y = 14। अब इस समीकरण में जहाँ पर y होगा वहाँ रखना है -2। ठीक है, यहाँ पर y है तो यहाँ रखेंगे -2, तो ये 4/x जना कितना प्लस में 3 गुने y के मान -2 = 14, तो ये 4/x प्लस माइनस दोनों में गुना कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 = 14। क्लियर है, प्लस माइनस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब 4/x जना कहते हैं ना, -6 को उस पार भेज देते हैं, उधर 14 पहले से है, -6 उधर गया तो +6, तो 4/x बराबर कितना हो गया 14 6 20 हो गया। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ठीक है, अभी आपको बोले थे कि बराबर की इस पार बराबर को उस पार, नीचे वाले से नीचे वाला कटता है, ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं अगर कटने वाला होगा तब। तो यहाँ 4 है ऊपर में और वहाँ 20 है ऊपर में, तो 4 1 4, 4 5 20, ऊपर से ऊपर हम इस पार उस पार काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, इस पार में उस पार में। ठीक है, अब करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए x में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 1 इकाई हो जाएगा 1। अब ये 5x के साथ गुना में है तो उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया 5 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया -2 निकल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः
x बराबर 1/5, y बराबर -2। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। देखिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और एक है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। ठीक है, ये दो समीकरण है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि समीकरण के नीचे वाला पार्ट जो आप ध्यान से देखिएगा, ये बट्टा में है समीकरण। तो जब भी दोनों बट्टा में रहेगा समीकरण के, तो वो सजा हुआ समीकरण नहीं है, और उसको हम सबसे पहले सजाते हैं और सजाने के बाद ही हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो सजाएंगे कैसे भाई इसको। तो पिछला क्वेश्चन जब आप पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा 1/2x प्लस 1/3y। इस तरह से जो है बट्टा के नीचे में था भी, तो इस तरह से था कि नहीं था। लेकिन इस सवाल में जो बट्टा के नीचे है वो प्लस माइनस के साथ ज्वाइंट है। देख लीजिए गौर से, प्लस माइनस के साथ क्या है, ज्वाइंट किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने के लिए करेंगे क्या, तो ध्यान से समझिए। देखिए बगल में पूजा है तो बाजा बज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा। तो आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, उधर गाना पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो करना क्या है हमको, सबसे पहले गौर से देखिएगा। तो इसके नीचे में और इसके नीचे में, मतलब पहला का जो हर है इसको देखिए, और दूसरा का जो हर है इसको भी देखिए। दोनों के हर क्या है, समान है, और इन दोनों का हर क्या है, समान है। मतलब x - 1 इसके हर में भी है तो इसके हर में भी x - 1 ही है। इसके हर में y - 2 है तो इसके हर में भी y - 2 ही है। तो हमको करना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना कि इसके हर में जो x - 1 है उसके बराबर हम मान लेते हैं p, कोई भी हम मान सकते हैं, p, q, r, s कुछ मान सकते हैं। ठीक है, और इसके हर में जो है y - 2 इसके बराबर मान लीजिए q। क्लियर है, मतलब x - 1 के बराबर p मान लेंगे और y - 2 के बराबर q मान लेंगे। जब हम ये मान लेंगे तो होगा क्या, तब हो जाएगा ये 5/x - 1 के जगह पर हम p लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर हम क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं। तो 5/p हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस में 1/y - 2 है तो 1/y - 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, q, क्योंकि y - 2 के जगह पर हम क्या मान लिए हैं, q मान लिए हैं। तो y - 2 को हटाकर इसके जगह पर q लगा देंगे, बराबर के उस पार में 2। ये पहला वाला के लिए किए, सेम काम दूसरे वाला में भी करना है। ठीक है, तो पहले पहला वाला को देख लेते हैं क्या करना है। इससे आगे क्या करना है आपको पता होगा, क्योंकि आपने पिछला वीडियो जो है देखा है। तो करना क्या है, पी क्यू का लघुत्तम लेना है, तो पी क्यू हो गया। ठीक है, p से p कट गया, भाग देंगे तो बच गया q में गुना करेंगे 5 से तो 5q, प्लस में q से भाग देंगे तो q कटेगा, बच जाएगा p एक हो जाएगा p बराबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे इसके नीचे में, और यहाँ तिरछे गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या भाई। तो 5q इकाई 5q, फिर प्लस में p इकाई p बराबर PQ में गुना करेंगे 2 से तो 2PQ हो जाएगा समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा में भी आएंगे। नीचे वाला जो दिया है 6/x - 1, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 6/x - 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, p लिख देंगे, क्योंकि इसके जगह पर हम p माने हैं, और माइनस 3/y - 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, q, क्योंकि इसके बदले हम q मान लिए हैं। तो यहाँ पर q लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे q बराबर के उस पार है 1। क्लियर है। अब इसको भी हम इसी तरह से सजाएंगे। पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। अब p से भाग देंगे तो p खाली कटेगा तो बच जाएगा q, तो q में गुना करेंगे 6 से तो 6q, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है, सॉरी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब q से q कट गया तो बच गया क्या, p बच गया, तो p में गुना करेंगे 3 से तो 3p हो जाएगा, बराबर के उस पर क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ करना क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के तिरछी गुना कर देना है। तो 6q इकाई 6q माइनस में 3p इकाई 3p, यानी 6q इकाई 6q माइनस में 3p इकाई 3p बराबर 1 में गुना करेंगे pq से तो pq इकाई pq। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों समीकरण को हम कोई मेथड से, यानी विलोपन प्रतिस्थापन वज्र गुणन विधि, कोई भी विधि से हल करके पी क्यू का मान निकालेंगे। तो आप सोचते होइएगा कि सर
अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ तो पी क्यू का मान निकलेगा, लेकिन सवाल में तो एक्स वाई चर यूज किया गया है, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है ना। तो आप पहले पी क्यू का मान निकालिए, बाद में एक्स वाई का मान निकल जाएगा। वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है, ठीक है। पी क्यू का मान निकालेंगे हम, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए 5 से यहाँ गुना में है तो 5 से इसमें गुना करेंगे, और 6 से यहाँ गुना में है तो 6 से इसमें गुना करेंगे। और तब यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 6 एवं सेकेंड गुने 5 को क्या करने पर, घटाने पर, 5 को घटाने पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दोनों का क्या है, समान है। देखिए इसका चिन्ह और इसका चिन्ह क्या है, समान है। प्लस प्लस में है तो घटाने पर। आप गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं 6 पंचे 30 क्यू, फिर 6 में पी से गुना करेंगे तो प्लस 6 पी बराबर 6 में गुना करेंगे 2 पी क्यू से तो 12 पी क्यू, ठीक है। अब इधर 5 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 5 छक्के हो जाएगा 30, 5 छक्के हो जाएगा कितना यहाँ पर 30 क्यू, ठीक है। और फिर माइनस 5 दिया 15 पी बराबर 5 में पी क्यू से गुना करेंगे 5 पी क्यू, चिन्ह यहाँ बदलेगा, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो 15 गो पी 6 गो पी हो जाएगा 21 गो पी बराबर 12 पी क्यू में से 5 पी क्यू चला गया तो 7 पी क्यू बच जाएगा, ठीक है। अभी पी से पी कट जाएगा, क्योंकि ये पी गुना में उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा तो कट जाएगा पी से पी, तो हम ऐसे ही काट दिए, इधर उधर पी से पी कट गया, इधर बच गया 21, उधर 7 क्यू बच गया। तो हम क्या करेंगे 7 को इस पार लाएंगे तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में, यानी कि क्यू का मान निकल गया हमारा 3। क्यू का मान कितना निकल गया 3। अब यही क्यू के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में फिट कर देंगे तो एक्स का मान पी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, तो फर्स्ट समीकरण है 5 क्यू प्लस में पी बराबर 2 पी क्यू, 5 क्यू प्लस में पी बराबर 2 पी क्यू, ठीक है। अभी समीकरण में जहाँ पर क्यू होगा वहाँ रखना है 3, तो पहले यहाँ क्यू है तो 5 गुने यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में पी बराबर 2 गुने पी गुने क्यू यहाँ है तो यहाँ रखेंगे 3, क्योंकि ये तीनों आपस में गुना में था तो गुना के फॉर्म में इसको हम लिख दिए। 5 दिया हो जाएगा 15 प्लस में पी बराबर 3 गुना हो जाएगा 6 पी। क्लियर है। अब पी वाले को एक साइड, बिना पी वाले को दूसरे साइड, ठीक है। तो पी इधर है उधर भेज देंगे, ये पी जो है ना इधर प्लस में है उधर भेज देंगे तो 6 के उस पर मतलब बराबर के उस पर चला जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, करना क्या है, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 15, ठीक है। प्लस पी को उस पार भेज देंगे, उस पार में 6 पी पहले से है माइनस पी हो जाएगा, ये प्लस पी उधर जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। उधर में पहले से 6 पी है, तब 15 जेना के तेना बराबर 6 पी में से 1 पी चला गया तो 5 पी, ठीक है। अब ये 5 गुना में है पी के साथ, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, यानी 15 पहले से इधर है, 5 आएगा तो बट्टा के नीचे, 5 तिया 15, 3 बार में कट गया, यानी पी का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, पी का मान कितना निकल गया 3, ठीक है। पी का मान 3 निकल गया, क्यू का मान भी 3 आ गया। यहाँ तक जो है हम पिछले क्लास में भी देख लिए थे ये सब बनाना, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करना है भाई, तो ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए पी क्यू का मान हम निकाल लिए हैं, याद रखिएगा कितना निकाले हैं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे, तो इसको मिटा कर लिख लेते हैं। चलिए लिखेंगे चूँकि हमने माना था कि तो हम भाई क्या माने थे, तो हमने माना था x माइनस 1 बराबर p, ये माने थे ना हम, और तथा y माइनस 2 बराबर क्या माने थे, q माने थे। यह माने थे सवाल को बनाने के लिए पहले माने थे ना, हम पहले मान लिए थे x माइनस 1 बराबर p और y माइनस 2 बराबर q मान लिए थे हम, ठीक है। ये हम माने थे, तो हम p का मान अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं p का मान, तो p का मान 3 निकाले हैं। तो यहाँ p को हटाकर उसके जगह पर 3 बैठा सकते हैं आप, बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि p का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 और माइनस 1 को उस पर भेजेंगे तो प्लस 1, यानी x का मान हो जाएगा 3 1 4,
यही तो निकालना था। आपके मन में भी सवाल था कि सर x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ तो PQ का मान निकल गया, तो एक्स वाई का मान यहाँ से निकलेगा। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने दूसरा ये माना था y माइनस 2 बराबर q मान लिए थे, तो y माइनस 2 और q के जगह पर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि q का मान हम क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो y बराबर 3 और माइनस 2 जाएगा उस पार तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा y का मान। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 5। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसी पे आधारित है इसका और क्वेश्चन, इसी प्रश्नावली में 3.6 में ही हमारा क्वेश्चन है पहला का, जिसका पॉइंट नंबर सेकेंड लास्ट और लास्ट यानी कि 7वां और 8वां पॉइंट जो है इसी पे आधारित है। तो इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसका 7वां और 8वां बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक वीडियो में बने रहिए। देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5वां। देखिए हमारा क्वेश्चन ये 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्या है क्वेश्चन, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5 और एक है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ये हमारा दो समीकरण है। ठीक है, लेकिन ये दोनों समीकरण सजा हुआ नहीं है, तो करेंगे क्या। देखिए इसमें बहुत सा काम करके दे दिया है, बस हमको थोड़ा सा इसमें काम करना है क्या, तो इसके नीचे में 1 डाल देना है, क्योंकि ये xy जो है सब के नीचे में है, पूरे के नीचे में xy है, तो बराबर उस पार जो 5 है उसके नीचे में 1 डाल देंगे, तिरछी गुना कर लेंगे। 7x इकाई हो जाएगा 7x माइनस 2y इकाई हो जाएगा 2y बराबर 5 में xy से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5xy। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें काम करना था। अब यहाँ देखिए इसमें भी यही करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, क्योंकि ये एक्स वाई जो है दोनों के बटा के नीचे है। एओ के नीचे रहता था ना, हम बटा पर का जोड़ घटाव करते फिर उसको सजाते हैं हम, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर करेंगे क्या, तिरछी गुना करेंगे। 8x इकाई 8x प्लस में 7y इकाई 7y बराबर 15 में xy से गुना करेंगे तो 15xy समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है हमको, तो अब यहाँ पर दोनों में मतलब दोनों समीकरण को कोई भी विधि से हल करके एक्स वाई का मान निकाल देना है। हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 8 से यहाँ गुना करेंगे और 7 से यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुणे 8 एवं सेकेंड गुणे 7 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर, ठीक है, 8 सत्य हो जाएगा 56x माइनस यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा 16 y बराबर 8 बन जाए 40xy 8 से हम तीनों में गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से इन तीनों में गुना करेंगे, 7 अठे 56x प्लस 7 सत्ते 49y बराबर 15 सत्ते 105 xy। क्लियर है, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। ये कट गया, 56x प्लस में 56x माइनस में कट गया। अब यहाँ माइनस में 49y या माइनस में 16y दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 6 15 और 4 1 5 1 6 माइनस में 65y बच जाएगा। इस बारे में बात करते हैं, माइनस में 105 है, इसमें से 40 को कम कर लेते हैं, 5 में से 0 गया तो 5, 10 में से 4 गया तो 6, माइनस में 65xy बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। माइनस से माइनस कट गया, y से y कट गया, इधर बच गया 65x, इधर बच गया केवल 65। अब ये 65 इधर ही रहेगा, 65 इधर ही रहेगा। उधर से जो 65 है x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा 65, उस पार में केवल x बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब काटेंगे 65 को 65 से तो एक बार में कटेगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इस x के मान को दोनों में से किसी में भी डाल देंगे, y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है समीकरण हमारा, तो फर्स्ट है 7x माइनस में 2y बराबर 5xy बराबर 5xy। क्लियर है, अब क्या करना है, 7 गुने x का मान रख रहे हैं ना, तो x का मान कितना निकाले हैं, तो 1 निकाले हैं, तो 7 गुने x का मान 1 माइनस 2y बराबर 5 गुने x का मान 1
गुने y। क्लियर है? 7 इकाई 7 माइनस में 2y बराबर 5 इकाई 5y। क्लियर है? चलिए y वाले को एक साइड, बिना y वाले को दूसरे साइड। इधर में 7 बिना y वाला इधर रहेगा। अब इधर माइनस 2y है, उधर भेज देंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा। उस पार में पहले से 5y है, ये जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। उधर जोड़ देंगे तो 5 दूनी 7y, इधर में 7। अब ये 7y के साथ गुना में है ना, आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी 7/7। इधर बच जाएगा y, काट देंगे तो एक बार में, यानी कि y का मान भी कितना निकल गया? तो 1 निकल गया। y का मान भी 1 निकल गया और x का मान भी 1 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट नंबर 6 है 6x + 3y बराबर 6xy और इधर है 2x + 4y बराबर 5xy। ये सवाल सजा हुआ पहले से है समीकरण, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा विलोपन विधि से हल करके या प्रतिस्थापन विधि से हल करके xy का मान क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण पहला और इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, देखिए हम x को यहाँ काटने जा रहे हैं तो x के गुना में जो अंक है उससे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जो फर्स्ट में x है उसके गुना में 6 है तो इससे इसमें गुना करेंगे। सेकेंड में जो x है उससे गुना में 2 है तो इससे इसमें गुना करेंगे। लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 6 को चिन्ह समान है तो घटाने पर क्लियर है। चलिए गुना करके लिखते हैं 6 दूना 12x प्लस में 3 दूना 6y बराबर 6 दूना 12xy। ठीक है, अब क्या करना है? 6 से गुना करना है तीनों में, तो 6 दूना हो जाएगा 12x प्लस 4 छक्के 24y बराबर 5 छक्के हो जाएगा 30xy। चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। अब ये माइनस में 24y और प्लस में 6y, तो माइनस में 18y बच जाएगा। इस पार में माइनस में 30xy में से प्लस 12xy चला गया तो माइनस में 18xy बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस से माइनस कट गया और y से y भी कट गया, y से y भी कट गया तो बच गया 18 और ये 18 y के x के साथ गुना में है, उधर में 18x बच गया तो 18 को इस पार लाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, काटेंगे तो एक बार में, यानी इधर बच जाएगा खाली x बच जाएगा। तो x का मान हमारा कितना निकल गया? 1 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान कितना निकाल लिए हम? 1 निकाल लिए x का मान। अब यही मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर y का मान निकालेंगे। लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड में रखने पर चलिए सेकेंड समीकरण क्या है? तो वो है 2x प्लस में 4y बराबर 5xy। ये हमारा समीकरण दूसरा है। इसी में हम जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 रखेंगे। यहाँ 2x है तो 2 गुने x का मान 1 प्लस में 4y जना कितना बराबर 5 गुने x का मान, मतलब x है यहाँ पर तो 1 रखेंगे गुना y जना कितना। कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस 4y बराबर 5 इकाई 5y। अब y वाले को एक तरफ करना है, बिना y वाले को एक तरफ। चलिए ये बिना y वाला 2 पहले से इधर है, उस पार में 5y पहले से है और इधर से ये 4y को भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 4y। ठीक है, तो 5y में से एक 4y चला गया तो 1y, इधर क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी y का मान कितना निकल गया? तो y का मान निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। यही हमारा क्या है? आंसर है। इससे क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां क्वेश्चन है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4 और एक है 15/x प्लस y माइनस 15/x माइनस 2 बराबर -2। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरण में जो है x y चर जो है, उन दोनों चर का मान हमें प्राप्त करना है, निकालना है। उसके लिए हम करेंगे क्या? तो ये सजा हुआ समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम पहले सजाएंगे। सजाने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए इसके हर में देखेंगे हम कि क्या है, तो x प्लस वाई है और इसके हर में क्या है? तो x प्लस वाई है। इसके हर में है x माइनस वाई और इसके हर में क्या है? तो x माइनस वाई। यानी कि जो पहला वाला समीकरण है उसके पहले के बट्टा के नीचे जो है x प्लस वाई है
और दूसरा में भी वही है, बटा के नीचे x प्लस वाई, यानी दोनों के हर में सेम है और ई दोनों के हर में सेम है। तो जब हर प्लस माइनस में हो तब हम इसको बनाने का तरीका कैसा है, मतलब जब x प्लस मतलब हर जो है देखिए दोस्तों, इसका हर जो है x प्लस वाई है और इसका हर जो है x प्लस वाई है, यानी दोनों का हर एक समान है और इसका हर दोनों का हर जो है वो एक समान है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि x प्लस वाई बराबर p तथा x माइनस वाई बराबर q। हम मान लेते हैं कि इसके हर के बराबर क्या है, p है, और इसके हर के बराबर q है। ठीक है, जब हम इसके बराबर और इसके बराबर, ये दोनों सेम है, इसके बराबर यदि हम p मान लेते हैं और इसके बराबर q मान लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए तब ये हो जाएगा, इसीलिए तब ये बन जाएगा 10 बट्टे x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई नहीं रखना है, x प्लस वाई की जगह पर जो p माने हैं x प्लस वाई के बराबर वो p रखना है। ठीक है, अब प्लस 2 बट्टे x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई नहीं रखना है, अब उसके जगह पर q रखना है। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई के बराबर हम q मान लिए हैं, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा। ठीक है, और बराबर के उस पर क्या है, तो 4 है। क्लियर है, ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेकर इसका बट्टा पर का जोड़ करके जो है एक समीकरण तैयार करना है। चलिए, p और q का एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। ठीक है, p और q का एलसीएम लेंगे तो pq होगा। चलो परवेज, चलो p और q का एलसीएम pq हो गया। p से भाग देंगे pq में तो केवल p कटेगा, p से p कट गया तो बच गया q, जो बचता है उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं तो 10q होगा, प्लस q से q कट गया तो बच गया p में 2 से गुना करेंगे 2p बराबर 4। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, तिरछा तिरछी जो है ना गुना करेंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10q इकाई 10q, फिर प्लस 2p इकाई 2p बराबर pq में 4 से गुना करेंगे तो 4pq। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, ये हमारा समीकरण पहला। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये समीकरण सजा हुआ नहीं था, इसीलिए इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, जो काम हम समीकरण फर्स्ट में रखकर यानी ऊपर वाले में रखकर इसके जगह पर p और इसके जगह पर q रखकर किए हैं काम, सेम काम हम नीचे वाले में भी करेंगे, क्योंकि नीचे वाला का हर है x प्लस वाई। देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः 15 बट्टे x प्लस वाई है तो इसके जगह पर p आ जाएगा, और माइनस 5 बट्टे x माइनस वाई है तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, बराबर के उस पार -2 है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ भी जो इसमें काम किए हैं बट्टा पर का जोड़ यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ बट्टा पर का घटाव करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए, p और q का एलसीएम लेंगे तो pq होगा, p से p कट गया तो बच गया q से 15 में गुना करेंगे तो 15q हो जाएगा, माइनस q से q कट गया तो बच गया p में 5 से गुना करेंगे तो 5p हो जाएगा, बराबर के उस पार -2। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 15q में 1 से गुना करेंगे तो 15q होगा, माइनस 5p में 1 से गुना करेंगे तो 5p। अब बराबर के दूसरे तरफ -2 में pq से गुना करेंगे तो -2pq हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, कोई भी मेथड से जो है हल करके p और q का मान निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपके मन में आता होगा एक सवाल कि सर आप तो बोले थे कि चर इसमें xy है तो xy का मान निकालना है, तो वो भी निकलेगा। थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ काम लीजिएगा तो काम सफल होगा। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। चलिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सोच लिए कि q को काट रहे हैं, तो जिसको काटेंगे उसी के चर से उसके अंक से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। q को काट रहे हैं तो q के गुना में 10 है तो इससे गुना करेंगे सेकेंड वाला में, और सेकेंड में जो q है उसके गुना में 15 है तो उससे करेंगे फर्स्ट वाला में गुना। और यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 15 किए हैं एवं सेकेंड गुने 10 किए हैं, सेकेंड गुने 10,
ठीक है, 10 कर दिए हैं। उसके बाद दोनों चर का चिन्ह जो है वो समान है, तो यदि चिन्ह समान हो तो वहाँ घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, यहाँ घटाने पर लिख दिए हम। अब वही करना है, गुना कर कर के सब में यहाँ लिखते जाना है। 15 से गुना करेंगे तीनों में, तब 15 दाही के 150 क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2p में गुना करेंगे 15 से, तो 15 दूना हो जाएगा प्लस में 30 गो p हो जाएगा, बराबर 15 चौका 60, 15 चौका 60 PQ हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला 10 है, 10 से गुना कर लेते हैं तीनों पद में, 10 15 यहाँ के 150 क्यू, ठीक है। उसके बाद माइनस 5 में गुना करेंगे 10 से, तो माइनस 10 पचे 50p हो जाएगा, बराबर 10 से माइनस 2pq में गुना करेंगे तो माइनस में 10 दूना 20pq हो जाएगा। चलिए, समीकरण सेकेंड का चिन्ह जो है इसमें बदलता है, जब घटाने पर होता है तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाता है। देखिए, pq से pq घट गया, मतलब q से q 150q प्लस में 150q माइनस में घट गया। अब यहाँ देखिए, प्लस में 50p या प्लस में 30p, तो प्लस में हो जाएगा 50 30 80p, और इस पार में देखिए 60pq प्लस में और 20pq प्लस में, तो 80pq हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, p से p काट देंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये p जो है ना 80 के साथ ये गुना में चिपका हुआ है, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, फिर ऊपर नीचे तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो हम सीधे इधर से उधर खचक खचक काट दिए, ठीक है। चलिए, बच गया इधर क्या 80, और उधर क्या बच गया 80q बच गया। ये जो 80q के साथ है वो गुना में है, इसको इस पार खींच के लाएंगे तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, इस 80 के नीचे वो वाला 80 लटक जाएगा, तो इधर खाली q बच गया। 80 से 80 काटेंगे एक बार में, यानी q का मान निकल गया हमारा 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यही q का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो p का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब q का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट में रखने पर चलिए, यहाँ q का मान जो निकाले हैं 1, ये रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, और फर्स्ट समीकरण है 10q प्लस में 2p बराबर 4pq, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसमें जहाँ जहाँ q होगा वहाँ q के हटा के उसके जगह पर 1 को बैठाएंगे। यहाँ 10q है तो 10 गुने q का मान 1, और प्लस में 2p बेचारा देना है वो इसी ही रहेगा, बराबर 4 गुने p गुने q है तो q के जगह पर हो जाएगा 1, जहाँ जहाँ q है वहाँ 1 रख दिए हैं। 10 से कम 10 प्लस में 2p बराबर में 4 इकाई 4 गो, और p में गुना करेंगे तो 4 गो p, और p वाले को एक तरफ कर दीजिए। 10 जेना के थे ना, उधर 4p पहले से है, 2p को उस पार ढकेलेंगे तब माइनस में 2p, क्लियर है। इधर 10 जेना के थे ना, 4p में से 2p चला गया तो बच गया 2 गो p, अभी 2p के साथ गुना में है तो 2 को खींच के लाएंगे इस पार, तब बट्टा के नीचे लटक जाएगा। किसके बट्टा के नीचे भाई, तो 10 के बट्टा के नीचे 2 लटक जाएगा। इधर बचेगा केवल p, काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी p का मान निकल गया हमारा 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अभी हम क्या किए हैं, इन दोनों समीकरण को जो हम तैयार किए थे, PQ के पद में जो तैयार किए थे हम समीकरण को, उन दोनों को विलोपन विधि से हल करके PQ का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। Q का मान 1 निकला है, P का मान 5 निकला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सवाल हमारा ये था, सवाल था 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, और एक था 15/x प्लस वाई माइनस में 5/x माइनस वाई, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, बराबर -2। हम क्या किए हैं, दोनों के हर के नीचे सेम था, हमको तो मेन इसमें x y का मान ही निकालना है, लेकिन थोड़ा देर और धैर्य रखिए, निकलेगा उसका मान भी निकलेगा। तो हम क्या किए हैं, इन दोनों हर के बदले क्या मान लिए हैं भाई, तो p मान लिए हैं, और ई हर जो है ये दोनों के नीचे समान है x माइनस वाई, तो इसके बदले हम क्या मान लिए हैं, q मान लिए हैं। अब इस सवाल में जहाँ जहाँ x प्लस वाई होगा वहाँ p रखेंगे, और जहाँ जहाँ x माइनस वाई होगा वहाँ q रखेंगे, और इस तरह से हम काम किए हैं। तो हमारा p और q का जो है आंसर निकल गया। पहले 2 समीकरण तैयार हुआ है, और फिर हम उस समीकरण को विलोपन विधि से हल किए हैं, तो PQ का मान निकल गया है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए, हड़बड़ाहट में ही घबराहट होती है। चलिए, अब क्या करना है, तो अब थोड़ा ध्यान समझिए। हम थोड़ा इधर बोर्ड खाली कर देते हैं, जगह कम है इसके वजह से। चलिए ध्यान से देखिए करना क्या है हमको। देखिए, अभी PQ का मान हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हमने
माना था कि भाई हम क्या माने थे इस सवाल में, तो हमने माना था कि x प्लस वाई बराबर पी, यानी x प्लस वाई बराबर पी माना था, और x माइनस वाई बराबर क्यू माना था, यही ना माने थे हम। चलिए ये हम माने थे, ये दोनों चीज़ हम सवाल में माने थे। तो क्या करना है, p का मान तो निकल गया है, p का मान 5 निकला है, तो x माइनस वाई जना कहते ना, सॉरी x प्लस वाई जना कहते ना, p के बदले कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया, क्योंकि पहला दूसरा का काम तो पहले तमाम हो गया है, अभी हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। कोई दिक्कत नहीं है, x वाई का मानना आपको चाहिए, वो भी निकलेगा। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, x माइनस वाई बराबर q, तो q को हटा के इसके जगह 1 को बैठाएंगे, क्योंकि q का मान टटका निकाले हैं 1, तो उसके जगह पर 1 डाल देंगे। चलिए ये हो जाएगा समीकरण चौथा। अब आपको करना क्या है, अब आया ट्रैक पे सवाल। देखिए इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर कर एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। चलिए विलोपन से हल करते हैं फटाफट। x को काटेंगे तो 1 से गुना, 1 से काटेंगे 1 से गुना, क्लियर है। लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को क्या करने पर, तो घटाने पर, क्योंकि चिन्ह दोनों का समान है। चलिए 1 से गुना करेंगे तीनों में तो इतना ही ना होगा, x इकाई x प्लस y इकाई y बराबर 5 इकाई 5। अभी देखिए 1 से गुना करेंगे तीनों में, x इकाई x माइनस y इकाई y बराबर 1 इकाई 1, चिन्ह बदलेगा, ये घट गया, 1 y 2 y प्लस में बराबर 5 में से 1 चला गया तो 4। अभी y का मान हो जाएगा 4, ये 2 गुना में है तो बटा के नीचे आएगा, काटेंगे 2 बार में कट गया, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब क्या करना है, इसी y के मान को ये तीसरा चाहे चौथा, सॉरी यहाँ पर तीसरा समीकरण लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम समीकरण तीसरा और चौथा का हल कर रहे हैं ना। तो समीकरण 3 गुने 1 4 गुने 1। अब क्या करना है, y का मान जो निकाले हैं ना, इस y के मान को तीसरा चाहे चौथा दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे, x का मान निकल जाएगा। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, जगह की कम्पाई है जिसकी वजह से थोड़ा हमको साफ करना पड़ रहा है। चलिए यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण थर्ड में फर्स्ट सेकेंड का काम नहीं है, थर्ड फोर्थ का काम हो रहा है, थोड़ा ध्यान से। थर्ड में रखने पर चलिए थर्ड समीकरण क्या है हमारा, थर्ड है x प्लस वाई बराबर 5, यही है हमारा थर्ड समीकरण, यही है ना। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ रखना है 2, तो x प्लस में यहाँ y है तो 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 और 2 गया उधर तो -2, तो x का मान निकल गया 3। यही हमारा हो गया x का आंसर। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर हमारा कितना निकला था, 2। तो यही है हमारा x और y का मान। देखिए आप सोच रहे थे शुरू में कि कैसे निकलेगा एक्स वाई का मान, देखिए कैसे निकाले हैं। केवल हम सहारा लिए हैं यहाँ तक पर पी और क्यू मानकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए। यही होता है मैथ में, ठीक है, मानना पड़ता है और मान के ही हम सही रास्ते पर निकल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेम क्वेश्चन इसका सेम क्वेश्चन 2 कॉपी जीरोक्स कहिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन इसका है, तो वीडियो में बने रहिए। 8वां क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको 7वां और 8वां कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। बहुत लंबा लगता होगा सवाल कि यार क्या इतना लंबा सवाल है, कोई लंबा नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और इसमें है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई है, यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई है ना, बराबर में माइनस 1/8। यह गौर से देखिए, कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये सवाल हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे, जो पकड़ेंगे इसकी बातों को पकड़ेंगे कि क्या इसका बेस है। देखिए यहाँ पर इसके हर में क्या है, 3x प्लस वाई, बोले है ना, प्लस माइनस में जब ये रहेगा हर में तो जाएंगे उसी सवाल पे, है ना। 3x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है 3x प्लस वाई, खाली 2 को बढ़ा दिया गया है। 2 को तब तक माइंड से निकाल दीजिए, इसके 2 को भी माइंड से निकाल कर रखिए, ठीक है। अब मिलाइए तो इसका हर और इसका हर एक समान मिल रहा है,
बिल्कुल मिल रहा है। 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। ये 2 को तब तक साइड में रखिए भाई, तू साइड रहो, ठीक है, साइड में रखिए और तब सोचिए कि दोनों के हर समान है क्या, बिल्कुल समान है। तो करना क्या है, तो लिखेंगे पहले माना कि इसके हर यानी कि 3x प्लस वाई के बराबर p तथा 3x माइनस वाई के बराबर q मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब करेंगे क्या, तो जब इसके जगह पर हम p मान लिए और इसके जगह पर q मान लिए हैं, तब होगा क्या, तब होगा 1/, यानी कि अब इसको हम रख देते हैं इसके जगह पर p और इसके जगह पर q रख लेते हैं। तो 1/3x प्लस वाई है तो इसके जगह पर हो जाएगा p प्लस 1/3x माइनस वाई है तो इसके जगह पर हो जाएगा q बराबर में 3/4 जेना के तेना। कोई दिक्कत ना है। देखिए PQ का एलसीएम लेंगे तो PQ हो जाएगा, अब P से P कट गया तो बच गया Q में 1 से गुना करेंगे Q इकाई Q प्लस में Q से Q कट गया बच गया P इकाई P बराबर में 3/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिरछी गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो 4 से P और Q दोनों में गुना करेंगे। 4 में Q से गुना 4Q प्लस में 4 में P से गुना 4P बराबर 3 में PQ से गुना 3PQ। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाला क्वेश्चन ध्यान में है, जैसे उसको हल कर रहे थे सेम तरीका से हल कर रहे हैं इसका भी हम, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान पिलाइए। अब करना क्या है, इसी मान को जो इसके बदले P और इसके बदले Q माने हैं सेकेंड में भी रखेंगे। तो भाई यहाँ लिखेंगे पुनः 1/, सेकेंड में है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। तो खाली 3x प्लस वाई की जगह पर न P आएगा, P जो आएगा वो केवल 3x प्लस वाई की जगह पर आएगा। ये 2 क्या है, तो एक्स्ट्रा है तो दूर हबे करेगा एक्स्ट्रा, और 3x प्लस वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए 3x प्लस वाई के बराबर हम P मान लिए हैं तो 3x प्लस वाई की जगह पर P तो रख दिए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 2 कहाँ फेंकिएगा, है ना। अब 2 को लाइए कि भाई 2 भी है, अब इसको भी रखना है, ठीक है। अब माइनस में यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, इधर 1/2 इंटू 3x माइनस वाई है तो खाली 3x माइनस वाई की जगह पर न Q होगा। ये 2 तो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, तो भाई इसी में रहेगा। एक्स्ट्रा जो है वो इसी में रहेगा। क्लियर है। बराबर के उस पार माइनस में 1/8। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम तरीका से काम करेंगे। 2P और 2Q का एलसीएम लेंगे तो 2 और PQ का एलसीएम PQ हो जाएगा। चलिए 2 से 2 कट गया, P से P कट गया, बच गया Q। और Q जो बचेगा उससे ऊपर में गुना करेंगे Q इकाई Q और माइनस 2 से 2 कट गया, Q से Q कट गया, बच गया P। तो P इकाई हो जाएगा P बराबर में माइनस 1/8। कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, तिरछी गुना कीजिए। 8 से दोनों में गुना और माइनस 1 से इसमें गुना। तो 8 में Q से गुना करेंगे तो 8Q, उसके बाद 8 में माइनस P से गुना करेंगे, माइनस में 8P बराबर माइनस 1 में 2PQ से गुना करेंगे तो माइनस में 2PQ ही होगा। क्लियर है। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा हो गया, क्योंकि पहला इसको मान लिए थे, दूसरा ये निकल गया। अभी दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। और यहाँ पर P और Q का मान निकाल लेंगे। देखिए हल कर रहे विलोपन विधि से, तो 4 इसके Q को हम काट रहे Q को, तो 4 है इसके गुना में, तो इससे गुना कर देंगे इसमें, और इसके जो Q है इसमें 8 है गुना में, तो इससे कर देंगे इसमें गुना। और यही बात यहाँ लिख देंगे कि चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने कितने, तो फर्स्ट गुने 8 एवं सेकेंड गुने कितना है, तो 4 को क्या करने पर, तो भाई चिन्ह दोनों का समान है, तो घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। भाई गर्मी ज़्यादा है जिसके वजह से पसीना निकल रहा है। चलिए अब गुना कर करके यहाँ लिख लेंगे। 8 चौका हो जाएगा 32 गो Q, ठीक है, और प्लस 4 में गुना करेंगे तो 8 चौका यहाँ 32P हो जाएगा बराबर 8 से गुना करेंगे 3 में, 8 तिरिक 24PQ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी 4 से गुना करेंगे तीनों में, 4 8 32 गो Q माइनस 8 चौका 32 गो P बराबर 4 दूना माइनस में हो जाएगा 8 गो PQ। चिन्ह बदलेगा, नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, ये घट गया प्लस माइनस में। अब 32 गो P प्लस में या 32 गो
फिर प्लस में, तो 32 दूना 64 गो पी प्लस में बराबर 8 गो 24 गो तो 30 गो हो जाएगा। यानी 30 गो पी क्यू, पी से पी कट गया और 30 जो है क्यू के साथ गुना में है तो 64 के नीचे में लटक जाएगा क्या, सॉरी 32 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 24 और 8 32 होता है, नीचे लटक जाएगा 32 बराबर की इस पर बचेगा केवल क्यू, 32 दूना 64 यानी क्यू का मान निकल गया हमारा 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्यू के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो पी का मान निकलेगा। यहाँ लिखेंगे अब क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या है, तो ये है 4q प्लस में 4p यहाँ पर है प्लस में 4p बराबर 3pq। क्लियर है। जहाँ जहाँ p होगा वहाँ, सॉरी जहाँ जहाँ q होगा वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ 4q है तो 2 रख देंगे q के जगह पर, प्लस में 4 गो पी जेना के तेना बराबर में 3 गुने पी गुने क्यू के जगह पर 2, 4 दूना ही 8 प्लस में 4 गो पी बराबर में 3 दूना ही 6 गो पी वाले को एक साइड, इधर बच जाएगा 8 बिना पी वाला, उधर में 6 पी पहले से है, 4 पी चला गया तो माइनस में 4 पी, 6 में से 4 गया 2 गो पी, इधर में 8 जेना के तेना 2 गुना में है पी के साथ, इधर आएगा तो बटा के नीचे काट देंगे 4 बार में, यानी पी का मान कितना निकल गया, तो 4 निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पी का मान कितना निकल गया 4 और क्यू का मान कितना 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है भाई, मेन तो इसमें एक्स वाई का मान निकालना था ना। अब वहीं पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या करना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। देखिए हमने कुछ देर क्या माना था, कुछ देर पहले हमने माना था, यहाँ लिखेंगे चूँकि हमने माना था कि भाई कुछ देर पहले हम कौन चीज़ माने थे, तो माने थे 3 गो x प्लस में y बराबर p और 3 गो x माइनस में y बराबर q माने थे ना हम, हाँ यही माने थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 3x प्लस वाई, अब p के जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि p का मान टटका निकाले हैं 4, p का मान 4 निकाले हैं, तो इसके जगह पर हो जाएगा 4, यानी 3x प्लस में y बराबर 4। ये समीकरण तीसरा हो गया, तीसरा समीकरण। अभी नीचे देखिए 3x माइनस में y बराबर q, तो q के जगह पर क्या निकालेंगे, क्या निकाले हैं 2, तो यहाँ रखेंगे 2। ये हो गया समीकरण चौथा। कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, यही तीसरा और चौथा को विलोपन विधि से हल करके x y का मान राफ साफ कर देना है। देखिए हम कर रहे हैं, x को काटेंगे तो 3 से गुना इसमें करेंगे और 3 से गुना इसमें करेंगे, क्योंकि दोनों x में ही 3 से गुना है। चलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने भी 3 को क्या करने पर भाई, तो दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं 3 तिहाई 9 गो x प्लस में 3 में y से गुना करेंगे 3 गो y बराबर 3 चौका हो जाएगा 12, और इधर देखिए 3 तिहाई 9 गो x माइनस में 3 में y से गुना करेंगे 3 गो y बराबर 3 दूना 6, नीचे वाला का चिन्ह जो है पलट जाएगा, ये कट गया 3 गो y प्लस में 6 गो y बराबर 12 में से 6 गया तो 6, तो y का मान हो जाएगा 6, और 6 गुना में है तो बटा के नीचे काटेंगे तो 1, यानी y का मान कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। क्लियर है। अब यही y के मान को थर्ड चाहे फोर्थ दोनों में से किसी में भी डाल के हम x का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए करना क्या है, लिखना है अब y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर तीसरा क्या है समीकरण, तो तीसरा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 4, यही समीकरण तीसरा है। अब इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, तो 1 रखना है, तो 3x प्लस में y के जगह पर 1 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 जना कितना प्लस 1 गया उधर तो माइनस 1, तो x का मान हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, और ये 3 x के साथ गुना में है आएगा तो बटा के नीचे काट देंगे एक बार में, यानी x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। x का मान भी 1 निकल गया और y का मान भी 1 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः
x बराबर 1 और y बराबर भी 1, यही हमारा हो गया आंसर। देखिए ये जो इससे पहले जो हम पढ़े थे क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा का ही अंतर है। ये 2 बढ़ा दिया गया है ना, इसलिए विद्यार्थी कन्फ्यूज कि भाई अब क्या होगा, यहाँ तो 2 बढ़ गया है, वैसे जो है सेम रहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बढ़ा दिया गया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा हमको सोचना है अलग, ठीक है, क्योंकि सवाल में है अलग तो सोचना भी है अलग। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब हम जो है 3.6 का पहला क्वेश्चन का तो सब पॉइंट खत्म हो गया। अभी 3.6 का दूसरा क्वेश्चन का हम 3 को पॉइंट है, इसमें दूसरा क्वेश्चन का 3 पॉइंट है, तीनों क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करें, त्रिकोणमिति चैप्टर, क्योंकि एग्जाम का समय अब नज़दीक आ गया है, जिसके वजह से हम सीरियल से पढ़ाते हैं। देखिए हम ये नहीं है कि कहीं कहीं से उठाकर आपको टॉपिक पढ़ा देते हैं, सीरियल से। अगर क्लास को सही से ज्वाइन कीजिएगा हमारे क्लास को, तो आप मैथ में 100 के 100 स्कोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा तरीका आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ा क्वेश्चन लेकर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।